अगर रहना चाहते हो डिजिटली अप टू डेट, जानना चाहते हो देश विदेश की खबर सबसे पहले, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 चैनल है भारत न्यूज लाइव, जो है सच्चाई की तह तक। राजनीति, अपराध, विकास, सच दिखाने की हिम्मत, अपराध के खिलाफ महासंग्राम, राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारे तक आपका भरोसेमंद, रिलायबल और जीनियस न्यूज चैनल भारत न्यूज लाइव, जो यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर प्रोवाइड होता है। तो अब आप भी रहिए अप टू डेट हमारे साथ। पीएम स्वनिधि की निदेशक डॉक्टर शालिनी पांडे ने वाराणसी के पद विक्रेताओं के साथ योजना की चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी योजना पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी के लिए डॉक्टर शालिनी पांडे जी, निदेशक पीएम स्वनिधि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाराणसी के पद विक्रेताओं के साथ सर्किट हाउस पर महत्वपूर्ण बैठक की गई, जहां बैठक में विस्तार पूर्वक योजना की जानकारी उनके द्वारा दी गई। बैठक में भारतीय पद विक्रेता संघ ने वाराणसी के पद विक्रेताओं के साथ हो रहे पुलिस उत्पीड़न का विषय रखा तथा दशाश्वमेध बाजार के पद विक्रेताओं की उत्पीड़न की चर्चा की। भारतीय पद विक्रेता संघ वाराणसी की सभी बाजार शाखाओं के अध्यक्ष बैठक में मौजूद थे, जहां शालिनी पांडे जी ने वाराणसी के पद विक्रेताओं के कार्यों के बारे में काफ़ी खुश हुआ और उन्होंने बैठक में डिजिटल लेन देन की जानकारी विस्तार पूर्वक पद विक्रेताओं को बताई। जहां बैठक में प्रमुख बैंक के भी अधिकारीगण मौजूद रहे, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम प्रभात श्रीवास्तव जी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सुबोध सिंह, स्टेट बैंक, उत्कृष्ट बैंक के भी अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में जिला विकास अभिकरण परियोजना विभाग डूडा, वाराणसी की परियोजना अधिकारी निधि वाजपेयी जी, प्रोजेक्ट मैनेजर सुशील सिंह जी, बबलू यादव जी, विनोद पांडे तथा भारतीय पद विक्रेता संघ के संस्थापक संयोजक आशीष कुमार गुप्ता, रोशन अग्रहरी, मंगल सिंह, लखू सोनगर, संतोष गुप्ता, सीमा पांडे, सूरज पांडे, शशि भूषण, सुनील केसरी, अजय सोनकर, विजय चौरसिया, शिवजी चौरसिया, ममता देवी, मीना चौरसिया, आनंद गौरव, सुरेश भारती, गणेश गुप्ता, पल्टन राम इत्यादि लोग मौजूद रहे। भारत न्यूज लाइव के लिए वाराणसी से पीके शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय पथ विक्रेता संघ संस्थापक संयोजक। आशीष जी, आज यहाँ किस तरह की बैठक की गई थी, क्या उद्देश्य था इस बैठक? आज ये सर्किट हाउस में भारत सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि की डायरेक्टर शालिनी पांडे जी के द्वारा ये बैठक लिया गया था, जिसमें बनारस के लीड बैंक के लोग और हमारे पटरी वेंडर आए हुए थे। शालिनी पांडे जी के द्वारा बड़ी मधुरता से हमें बहुत कुछ सिखाया गया तथा बैंकरों को ये हिदायत दी गई कि किसी भी वेंडर को बिना लोन दिए बैंक से बाहर न किया जाए। ये लोन तो उनको मिला जरूर है, लेकिन ये विस्तृत वेंडरों को पुलिस के द्वारा परेशान भी किया जाता है समय समय पर, उस पर क्या कहेंगे? किस तरह से ये लोन अपना भरेंगे? बनारस में कई जगहों पर ऐसी समस्या आई है। हमने इसका संज्ञान भी डूडा ये अधिकारीगण से किया है। उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ सभी वेंडरों से ये कहा है कि ये समस्या का हम ऊंचे स्तर पर बात रखेंगे और समस्या का निदान कराया जाएगा। दशाश्वमेध के को जिस तरीके से उजाड़ा जा रहा है, उसकी भी चर्चा हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अधिकारीगण से किया। उनका यही कहना है कि किसी भी वेंडर को हटाया नहीं जाएगा। हम इसकी चर्चा ऊंचे लेवल पर करेंगे। हम सहमत भी हुए। ये देखिए, एक भारत सरकार की तरफ से हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं जिसको रिव्यू करने के लिए मैं आज बनारस आई हूँ। एक तो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, उनके सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से वो एंटरप्रेन्योरशिप में लगी हुई हैं और हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं। एक तो ये प्रोजेक्ट है जो अर्बन लाइवलीहुड मिशन का है। दूसरा हमारे स्ट्रीट वेंडर भाई बहन हैं जो स्वनिधि योजना से जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा काम शहर ने किया है, लेकिन जैसा मैं अभी बता रही थी, अच्छा काम करने वालों से एक्सपेक्टेशन और अच्छी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि बनारस में ये जो स्वनिधि का परिवार है वो और आगे जाए, ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी आगे बढ़ें और इनके सामने जो चुनौतियाँ आ रही हैं वो भी आगे आए। तो इसी के बारे में एक रिव्यू करने के लिए भारत सरकार से भेजा गया है और अच्छा लगा काफ़ी। हमारे बैंकर्स भाई बहन हैं, हमारे स्ट्रीट वेंडर और सूबे के
समय मैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मिली। अच्छा लगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है शहर में। मैम एक सवाल मेरा है कि स्ट्रीट वेंडरों को तो स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो वेंडिंग जोन में है वो प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है। देखिए, प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, इस बारे में मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। कुछ इश्यूज ज़रूर आ रहे थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रशासन के सभी अंगों की अलग अलग होती है, तो ये एक जॉइंट टीम वर्क है जो मैं अभी कह रही थी कि शहर के सभी प्रशासन, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, बैंक्स बढ़ के इस स्वनिधि परिवार को स्टेबल करें। दुकान लगेगी, दुकान लगने देखिए एक बैलेंस है, प्रशासन को भी एक बैलेंस बनाए रखना पड़ता है और वेंडर्स को भी एक बनाए रखना पड़ता है। प्रशासन का भी ये सहयोग, प्रशासन ने ही इन सबको लोन दिलाया है, इस बात से आप नहीं ये कह सकते। प्रशासन चाहता है कि ये लोग आगे बढ़ें, ठीक। तो एक बैलेंस बना रहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर में, स्ट्रीट वेंडिंग में, सबके व्यवसाय में, सबके आर्थिक मजबूती में। तो वो एक बैलेंस के काम में कभी इधर उधर चीज़ें होती रहती है, तो वो जैसे परिवार में होती रहती है, तो उसको इतना ज़्यादा दिल पे लेने की बात नहीं है। हमारे वेंडर भाई बहन इसको समझते हैं।